इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। अयोध्या गैंगरेप केस को लेकर एक्शन लिया गया है। जांच के बाद भदरसा पुलिस चौकी पर तैनात सिपाही रोहित यादव को सस्पेंड कर दिया गया है। एसएसपी के आदेश पर यह एक्शन लिया गया है। इस केस को लेकर एसएचओ और पुलिस चौकी इंचार्ज पहले ही सस्पेंड हो चुके हैं। तो देखिए, बुलडोजर एक्शन भी एक तरफ हो रहा है और इस बीच आपको बता दें कि पुलिस पर भी गाज गिरी है। अयोध्या गैंगरेप मामले में एक और सिपाही को सस्पेंड किया गया है। तो जांच के बाद सिपाही रोहित यादव को सस्पेंड कर दिया गया है। एसएचओ और चौकी इंचार्ज इस मामले में पहले ही सस्पेंड हो चुके हैं। और इस पूरे मामले पर सियासत भी गरमा रही है। अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी के अमित मालवीय ने ट्वीट कर पलटवार किया है और अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि बलात्कारियों को बचाने के लिए इतनी बेचैनी सिर्फ इसलिए क्योंकि मोहित खान मुसलमान है और पीड़िता निषाद समाज की नाबालिग बच्ची है। पीडीए की बात सिर्फ वोट के लिए, यह मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा पिछड़े समाज का शोषण किया है, लेकिन इस बार अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। सजा मिलेगी, ये अमित मालवीय की तरफ से ट्वीट किया गया है। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से नार्को टेस्ट की मांग की है, उसके बाद से सियासत गरमा गई है। अब अमित मालवीय ने इस पर पलटवार किया है। अब आपको बताते हैं कि इससे पहले अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अयोध्या गैंगरेप केस को लेकर लिखा क्या था। उन्होंने लिखा था कि बलात्कार पीड़िता के लिए सरकार अच्छे से अच्छा चिकित्सीय प्रबंध करवाए। बालिका के जीवन की रक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। माननीय न्यायालय से विनम्र आग्रह है कि स्वतः संज्ञान लेकर स्थिति की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए अपने पर्यवेक्षण में पीड़िता की हर संभव सुरक्षा सुनिश्चित करवाएं। बदनीयत लोगों का इस तरह की घटनाओं का राजनीतिकरण करने का मंसूबा कभी कामयाब नहीं होना चाहिए। और इस बीच आपको बता दें कि थोड़ी देर में बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल अयोध्या भी जाएगा और पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा। और इस मुलाकात के बाद ये प्रतिनिधि मंडल बीजेपी नेतृत्व को एक रिपोर्ट सौंपेगा। बीजेपी के इस प्रतिनिधि मंडल में सांसद बाबूराम निषाद और मंत्री नरेंद्र कश्यप शामिल हैं। उधर यूपी सरकार आरोपी मोहित खान की बेकरी पर बुलडोजर चलाने के बाद अब उसके एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के कुछ अवैध हिस्सों को गिराने की तैयारी कर रही है। जबकि अयोध्या गैंगरेप केस को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। समाजवादी पार्टी ने डीएनए और नार्को टेस्ट की मांग उठाकर केस को एक नया मोड़ देने की कोशिश शुरू कर दी। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी मुख्य आरोपी मोहित खान के समाजवादी पार्टी से रिश्तों को लेकर लगातार हमलावर है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, गिरिराज सिंह ने जो मांग अयोध्या गैंगरेप केस में अखिलेश यादव की तरफ से उठाई गई थी, उसे लेकर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सनातन के खिलाफ सभी एकजुट होकर बोलते हैं। आरोपी मुसलमान इसलिए राहुल और अखिलेश जो हैं वो चुप हैं। जुबान बंद है राहुल गांधी का, क्योंकि वो मुस्लिम है। इस अयोध्या के नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाला, इसलिए राहुल गांधी की जुबान बंद है। अखिलेश यादव का जुबान बंद है। तेजस्वी यादव का जुबान बंद है। सारे टुकड़े टुकड़े गैंग का जुबान बंद है। और जब भारत के सनातन पर चोट करना होता है, ये सब एकजुट होकर के सनातन को तोड़ने में लग जाते हैं। अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप मामले में पीड़ित परिवार से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात के बाद से बुलडोजर गरज रहा है। आरोपी मोहित खान की बेकरी पर बुलडोजर चला दिया गया। बताया गया कि ये बेकरी अवैध तरीके से बनाई गई है। अवैध बेकरी को खाली करवाया गया और फिर बुलडोजर की मदद से बेकरी को गिरा दिया गया। उधर गैंगरेप के आरोपी मोहित खान की बेकरी पर बुलडोजर की कार्रवाई के बाद अब उसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर भी कार्रवाई तेज हो गई है। खबर है कि कॉम्प्लेक्स के पीछे के एक हिस्से पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। यहाँ पे भदरसा में ये ग्राम समाज की ज़मीन थी, मतलब तालाब की ज़मीन थी, और उसी पे यह अवैध निर्माण पाया था, जिसको एसडीएम सोहाल द्वारा जांच करके इसके संबंध में अपनी आख्या और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और आप देख भी रहे हैं बगल में जो तालाब बना हुआ है, उसी के तहत जो है ये कार्रवाई की गई है ध्वस्तीकरण की।
की और कितनी अवैध संपत्तियां हैं? इस संबंध में अभी जांच की जा रही है और जैसे जैसे संपत्तियों को पता चलेगा उसमें जो भी अवैध होगी तो उसमें विधिक और उचित कार्रवाई की जाएगी। मोहित खान का अवैध साम्राज्य मिट्टी में मिलने लगा तो समाजवादी पार्टी जाग गई और पिछले 4 दिन से मोहित खान की गिरफ्तारी पर चुप्पी साधे अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं। अब अखिलेश यादव से सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या वो डीएनए टेस्ट के बहाने मोहित खान को क्लीन चिट दे रहे हैं। अखिलेश यादव जी आज पीडीए भूलकर इस मोहित खान को क्लीन चिट दे रहे हैं। कह रहे पहले डीएनए टेस्ट करवा दीजिए। क्या 12 वर्षीय बच्ची की बातों पर भरोसा नहीं है? उसके चरित्र पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और अखिलेश यादव जी ये बताइए कि यदि डीएनए टेस्ट कराने की आवश्यकता है तो मोहित खान की टीम जो जय सिंह राणा है, जो मोहम्मद राशिद है, वो जाकर उसके परिवार को धमका रहे हैं कि केस वापस लीजिए। ये क्यों किया जा रहा है? मायावती ने इस मामले में योगी सरकार की कार्रवाई का समर्थन करते हुए समाजवादी पार्टी पर ही हमला बोल दिया। उन्होंने सपा से सवाल किया कि उनकी सरकार में ऐसे आरोपियों के खिलाफ कितने डीएनए टेस्ट हुए हैं। बीजेपी नेता राधिका खेड़ा ने भी अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला और सोशल मीडिया पर लिखा, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए। अयोध्या गैंगरेप मामले में डीएनए टेस्ट मांगकर अखिलेश यादव ने ये कहावत सच कर दी, नेताजी का शर्मनाक बयान याद करें, लड़के हैं गलती हो जाती है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के सांसद अविदेश प्रसाद ने भी इस घटना में डीएनए टेस्ट करवाने की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि पुलिस बिना किसी दबाव में आए दूध का दूध और पानी का पानी करे और किसी भी बेगुनाह को ना फंसाया जाए। मेरा विनम्रता पूर्वक ऐसे लोगों से निवेदन है कि ये राजनीति का मोमेंट नहीं है, ये पॉलिटिक्स का नहीं है, ये संवेदना का है, दर्दनाक घटना है। उसको न्याय दिलाने में लगें और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनोसेंट को फंसाया न जाए और इसको और अच्छा आने के लिए डीएनए टेस्ट लगा लिया जाए। सरकार इस मामले में सख्त है और पूरी कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती के साथ किया जाएगा। जो दरिंदे हैं उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और सख्त कार्रवाई होगी। उधर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने भी अयोध्या के महिला चिकित्सालय में रेप पीड़ित और उसके परिजनों से मुलाकात की और सदन के बाहर वो इसका जिक्र करते हुए इमोशनल तक हो गए। बस इतनी उम्मीद रखता हूं कि मैं अपने समुदाय का किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूं। अपने समाज मैं नहीं होने देना चाहता हूं। मैं सभी पार्टी से अपील करूंगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है। मैं समाज से अपील करता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा हो और अपने न्याय के लिए मेरा साथ दें। डीएनए जांच की मांग पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा आरोप लगाया और कहा, बलात्कारियों को बचाना समाजवादी पार्टी की जन्मजात फितरत है। उधर समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने अयोध्या गैंगरेप केस में बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल उठा दिए। उन्होंने इस घटना की निंदा करते हुए पीड़ित और आरोपी दोनों का नार्को टेस्ट करवाने की मांग कर दी। साथ ही इस मामले में बीजेपी पर हमला बोलते हुए मामले को तूल देने का आरोप लगा दिया। जबकि समाजवादी पार्टी के सवाल उठाने पर बीजेपी नेताओं ने भी जबरदस्त पलटवार किया। तो ये इस तरह की अगर राजनीति करेंगे तो हम तो कहेंगे इनका तो नार्को टेस्ट करा लो। जितने भी हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और इस घटना से जुड़े लोग हैं जो कर रहे हैं, इनका सबका नार्को टेस्ट करा लें। मैं तो जो उसने कहा है पवन पांडे ने, मैं तो उसका समर्थन करता हूँ। उनका भी कराएं नार्को टेस्ट और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग को राजनीति का टूल दे रहे हैं, इनका सबका भी नार्को टेस्ट करा लिया जाए। प्रदेश जानता है कि समाजवादी पार्टी का इतिहास यही रहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग, इनके पदाधिकारी और नेता अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते रहे। लेकिन अखिलेश जी से अपेक्षा थी कि ऐसे कुकृत्य करने वाले, जघन्य अपराध करने वालों को संरक्षण देने की बजाय पार्टी से निकाल करके कठोर कार्रवाई है खुद ही अपनी ओर से आवाज़ देने का काम करेंगे। लेकिन अखिलेश जी, कि आपने कभी अपने ज़माने में जो नामजद अपराधी है, मुख्य अभियुक्त है, जिसने पूरा अयोध्या, पूरा प्रदेश जान रहा है कि इनका पदाधिकारी है वो, जिसने उस नाबालिग लड़की के साथ कुकृत्य करने का काम किया, और उसको संरक्षण देने को तो डीएनए की बात कर। आप पूरा विश्वास करिए, पूर्ण विश्वास करिए, सपा बसपा नहीं है। जो दोषी आदरणीय योगी जी के शासन में जो भी दोषी पाया जाता है
न उसको कोई बचा सकता है, न कोई उसको किसी प्रकार का उसके साथ सहयोग हो सकता है। वो अब सभी राज्य के कोई भी कानून के साथ छेड़छाड़ी करता है, कानून से खिलवाड़ करता है, आम जनता को तकलीफ देता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होती है और कानून अपना काम करता है।